अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज फिर दोबारा बात करेंगे NA 249 यानी कि NA 249 में जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। एक बड़ा मज़ेदार मामला देखने में आ रहा है क्योंकि माजी में देखा गया PTI ने ये नशिस्त हासिल की, फैसल वावड़ा साहब, उसके बाद फिर वो सेनेट की तरफ निकल गए। बड़ी अहम सीट थी जो कि नहीं छोड़नी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल खान साहब का फैसला था, छोड़ दी गई वो सीट। बड़े कम मार्जिन से जीती थी ये सीट, 600 वोट्स का सिर्फ डिफरेंस था। शहबाज शरीफ अगेंस्ट थे, फिर दीगर पार्टी थी, TLP का भी बड़ा अच्छा टर्नओवर रहा था। इस बार जो मामला देखने में आ रहा है, 29 अप्रैल को गर्मी है, वीकडे है और साथ साथ जो बाई इलेक्शन होते हैं उसमें लोगों का रुझान पोलिंग की तरफ कम होता है, बैलेट की तरफ कम होता है। बात यह है कि अभी वोटर्स की तादाद कम होती दिखाई दे रही है। 3 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। माजी में देखा गया था 3,40,000 के करीब कमोबेश वोटर्स थे जिन्होंने वोट कास्ट किया था। अब PSP की जानिब से चेयरमैन मुस्तफा कमाल खुद मैदान में उतर गए हैं। कहते हैं कि मैंने सर्व करके दिखाया है जब मैं निजामत के दौर में था और कराची के लोग मुझसे उनसियत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं। दूसरी तरफ PTI का कैंडिडेट खड़ा होता है तो उस पर एक मसला बनता है। मलिक शहजाद अवान जो MPA हैं PTI के, वो वजीर आजम को खत लिख देते हैं कि पार्टी के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है मैं उससे नाराज हूं। खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि ये स्टेटमेंट पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाएगा। PTI यहां पर थोड़ी सी देखने में आई कि पॉलिटिसाइज हो गई। बात करते हैं MQM की, तो MQM का मौकफ आज आपके सामने रखेंगे कि MQM के मेयर 4 साल कराची के अंदर रहे, बल्दिया टाउन की हालत क्यों नहीं सुधरी, सड़कें क्यों नहीं बनाई गई, पानी की कनेक्शंस थे, कचरे का निजाम था, ये तमाम चीजें थी। तो जो इख्तियारात मेयर के पास थे वो काम हुआ कि नहीं हुआ, ये तमाम बातें हैं, तमाम चीजें हैं। नून लीग की अगर बात कर ली जाए तो नून लीग के मिफ्ता इस्माइल साबिक वजीर खजाना यहां पर इस वक्त इस नशिस्त पर लड़ रहे हैं और वो अभी भी ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जब इतने वोट ले सकते हैं तो उन्हीं की शक्ल पे लोग यहां पर वोट देंगे। लेकिन अब इनके चेयरमैन यहां पर नहीं है, उस वक्त 4 चेयरमैन थे। इंकशाफ कल मेरे प्रोग्राम में यह हुआ कि 178 के करीब इलीगल पानी के कनेक्शंस हैं। किसने कराए, किसको रुकवाना चाहिए था, क्या चीजें थी, क्या मामला थे। बहरहाल ये था इंट्रोडक्शन जो कि मैंने कल भी आपको बताया था, आज इसके ऊपर थोड़ी सी वजाहत कर दी। आज 2018 की अगर इलेक्शंस की बात कर ली जाए तो 2018 तक MQM के पास सीट रही। बात करेंगे MPA इस वक्त मौजूद है MQM पाकिस्तान के गुलाम जिलानी। बहुत शुक्रिया जिलानी भाई ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूंगा, ये जो रोदात मैंने सुनाई इस पर एक सवाल पहला ये बनता है आपसे कि बल्दिया टाउन की जो सूरत हाल है उसका जिम्मेदार कौन है? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, और शुक्रिया कि आपने जो है वो MQM का मौक़िफ़ लेने के लिए जो है कॉल की। और जहाँ तक ताल्लुक है कि इसका जिम्मेदार कौन, तो इसका जिम्मेदार सबसे पहले तो जो है वो सूबाई गवर्नमेंट है कि जिसने मेयर कराची वसीम अख्तर के 4 साला दौर में जो है वो इस शहर कराची को जो है वो फंड से महरूम रखा, जिसकी वजह से मेयर कराची वो तमाम काम नहीं कर सके जो उन्हें करने चाहिए थे। कोर्ट का फैसला भी आया, हक में आया, लेकिन बिल्कुल लास्ट स्टेज पर आगे आया जब जो है तमाम किश्तियां जल चुकी थी। तो ये वो सूरत हाल है। लेकिन फिर भी MQM ने काम किया, और इस तरीके से आपने बताया कि मुस्तफा कमाल ने वहाँ काम किया, तो मुस्तफा कमाल ने जब काम किया तो उस वक्त भी वो MQM का हिस्सा थे और उनके पीछे जो पूरी बैकबोन थी वो MQM की थी। और आज भी लोग अगर वहाँ पे जानते हैं तो ये जानते हैं कि MQM ने वहाँ पे काम किया, वो ये नहीं बोलते कि मुस्तफा कमाल ने किया। ठीक है, ये वो सूरत हाल है। और अभी का जो सिनेरियो है उसमें जिस तरह आपने बताया कि शहजाद अवान जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं और इस तरह के दूसरे मामला हैं, पानी के कनेक्शन। जिलानी भाई, क्या मुस्तफा कमाल MQM के इतने चहीते थे कि उस दौर के अंदर बड़ा काम किया, मेयर वसीम अख्तर आए तो वो काम डिलीवर नहीं कर सके? ये चहीते नहीं थे क्या? MQM तो इनके बैक पे भी थी। नहीं, बात चाहिए की और ना चाहिए की नहीं है। बात यह है कि मुस्तफा कमाल के दौर में शहर कराची को जो है वो फंडिंग भरपूर अंदाज में हुई। काम के हवाले से जितना फंड दरकार होता था परवेज मुशर्रफ साहब ने इतना फंड इस शहर कराची को दिया। अच्छा। और उस 4 से 6 साल दौर में जो है वो शहर कराची का नक्शा बदला भी। उसके बाद दोबारा जो है ये DC सिस्टम और जो है वो DMC सिस्टम दोबारा जो है वो पीपल्स पार्टी लेकर आई।
और उन्होंने तमाम इख्तियारात जो है अपने पास रखे। मेगा प्रोजेक्ट के नाम पर 2 करोड़ मुझे रुपए से ऊपर का फंड जो है हाँ वो वजीर बल्दियात ने अपने पास रखा। तो ये वो तमाम सूरत हाल है। कचरा उठाने का जो है वो नहीं, जिस सॉलिड एंड कानून की वेस्ट आप बात हमारे कर रहे हैं पास। उस कानून में तो देखें ज्यादती हो जाएगी ना। आप तो साथ थे ना, उनके साथ थे जब ये कानून नहीं सर, पास हम हुआ। साथ कहाँ थे सर? पिछली दफा भी हम जो है वो अपोजिशन में ही थे। हम कब साथ रहे उनके? नहीं, आप हुकूमत में नहीं थे जब ये फेडरल में भी थी उनकी हुकूमत। इत्तेहादी नहीं रहे आप इनके? नहीं नहीं, उस समय मैं तैयारी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। जब कानून पास हुआ था तब इनके इत्तेहादी नहीं थे आप फेडरल में? नहीं, हमने 18वीं तरमीम की हिमायत की थी, लेकिन उसके हाँ 165 की हमने जो है वो हिमायत नहीं की थी ना। अच्छा उसकी अच्छा, जो मुझे शक है। मुझे मुझे एक बात बताएं। इख्तियारात की बात आ रही है तो बड़ा एक सवाल करने का मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कर दूं। सवालात और भी हैं। बिल्कुल जब बिल्कुल जब करें। जब वसीम अख्तर के पास एक प्रपोजल आया था, मुस्तफा कमाल कह रहे थे कि मुझे मौका दे, मैं इन्हीं इख्तियारात में डिलीवर करके दिखाऊंगा। तो गार्बेज डिस्पोजल और कचरे के डायरेक्टर के लिए तो उनको रख लिया गया था, लेकिन फिर हटा क्यों दिया गया था? वो तो कह रहे थे कि मैं इस इख्तियारात में काम कर सकता हूं, देते ना मौका। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। नहीं, बिल्कुल उनको इख्तियार दिया था, लेकिन जब उन्होंने आते ही जो है तमाम अफसरान को हटाना शुरू कर दिया, और वो एक दिन के जो है वो बादशाह वाली हुकूमत का जी तर्ज अमल, तो मुझे बताएं हाँ कि वो हाँ तमाम लोग जिनको वो बेरोजगार करने जा रहे थे, वो तमाम जिम्मेदारी तो एमकेएम पर थी ना। मुझे एक बात बताएं ना। अब उन्होंने इख्तियारात मांगे, आपने इख्तियारात दिए, तो उन्होंने कहा कि मैं डिलीवर करके दिखाऊंगा। तो डिलीवर करने के लिए कुछ तो अखाड़ पछाड़ करनी होगी ना। रात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही तो बुलाई थी, एक मीटिंग ही तो कॉल की थी। सुबह तक नोटिफिकेशन आ गया कि भाई आप बैठ जाएं घर पे। मेरे भाई, उनको जो इख्तियारात दिए थे वो काम करने के लिए दिए थे। उनको इख्तियार इसलिए नहीं दिए थे इख्तियारात कि आप जो है वो पहले 3 महीने जो है वो अपने मर्जी के अफसरान लाके पहले की तरह जो है वो कमीशन माफिया में काम करें। ठीक है ना? अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं जिनके मतलब लिए जब जो ये है। नाजिम रहे, मेयर रहे, तो इन्होंने बड़ा कमीशन पे काम किया, आप ये कह रहे हैं? देखें, पूरे कराची में जो पाइपलाइन की खुदाई हुई थी वो सब जानते हैं। बहरहाल ये वो एक अलग नहीं नहीं नहीं, टॉपिक पे मैं चले। चाहूंगा जिलानी भाई वो जरा आप इस एक पर अलग प्लीज टॉपिक पे प्लीज इस चले गए। पर एक मेरा ख्याल बात है कि करें ना। ये पाइपलाइन की खुदाई का क्या अभी मामला है? कमीशन अभी दिया वो था क्या? सर, अभी 249 पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ हाँ कि नहीं, वो आप जो देखें है बात को घुमा रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि एक एक चीज पर मैं दूध का दूध और पानी का पानी करती हूँ। जो कनेक्शन की सही है बात ना? कर रहे हैं आप, बिल्कुल। तो ये मैं लाइन है, उस तो इस कनेक्शन पे की बात कर कमीशन रहा था लिया जो था। अभी इनलीगल। मैं सर उस सर कनेक्शन। सवाल सुन लेना, मेरा सवाल सुन ले सर। जी ये जी, जो बोले। कमीशन की बात आप कर रहे हैं, लाइन पर कमीशन लिया मुस्तफा कमाल ने, किस पार्टी की सरबराही में थे ये बैठे हुए उस वक्त नाजिम बने हुए? आपकी थी ना? नहीं, ये आप बोल रहे हैं ना, मैंने नहीं बोला कि उन्होंने जो है किस पे कमीशन। मैं ये बात कर अभी रहा था कि अभी तो आप कह रहे हैं सबको पता है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इन्होंने मैं इस कमीशन लिया, इलेक्शन की बात कमीशन कर रहा हूँ लेते। बिलाल भाई। मैं उस बात पे बात कर रहा था कि अभी जो आपने बताया कि 170 169 कनेक्शन जो हाँ है इनलीगल हाँ बेचे गए, मैं उसकी बात कर रहा था। आप उसको डाइवर्ट दूसरी अच्छा तरफ कर अच्छा रहे हैं। अच्छा अच्छा, मासूम जी हूं जी सर, नहीं समझ पाया। शायद देखने और सुनने वाले समझ गए होंगे आपकी बात। तो ये सूरत हाल है, अभी पता चल जाएगा। 249 में, इससे पहले भी 249 के अंदर बाय इलेक्शन के अंदर वही मुस्तफा कमाल जिसने डिलीवर किया था एमक्यूएम की सरबराही में, आज वो इंडिविजुअल पीएसपी के चेयरमैन की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा है। अवाम फिर सपोर्ट करेगी ना ऑब्वियसली। सर, आवाम ने अगर सपोर्ट करना होती तो 2018 के जनरल इलेक्शन में भी करती उन्हें ना। 18 तक तो आपके पास भी सीट थी, आपको क्यों रिजेक्ट कर दिया अवाम ने? नहीं, आवाम ने कहाँ रिजेक्ट किया? आपके नहीं सामने है पड़े कि वोट। अभी भी 21 सीटें हमारे पास हैं, 7 एमएनए हमारे पास हैं। और जो बल्दिया शहर की बात कराची। कर रहा हूँ, बल्दिया में दूध और पानी का मुझे तनासुब देखना है ना। बल्दिया में क्यों रिजेक्ट कर दिया 18 के बाद? नहीं, बल्दिया में कहाँ रिजेक्ट कर दिया? बल्दिया के भी इलेक्शन होंगे, आप देखिएगा बल्दिया के इलेक्शन में जो है क्या होता है अभी। मैं 18 के जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ जिलानी भाई। जनरल इलेक्शन में सर जो शहर कराची के साथ हुआ वो उस पर एक बहुत लंबा प्रोग्राम में फिर आप मौका दें सर तो जिस उसमें मौके फिर। की आप फरियाद कर रहे हैं ना, उसी मौके पे मुझे एक बड़ा जबरदस्त सवाल याद आ रहा है। वो सवाल ये है कि जिस मौके पे तहफ्फुज़ात है आपको, उसी मौके की मुनासबत से आप इत्तेहादी बने बैठे उस हुकूमत के। अब वो आप समझ रहे होंगे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ और आप कहाँ की बात कर रहे हैं। नहीं, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, कि इलेक्शन पे तहफ्फुज़ात थे। जी बिल्कुल, आवाम ने देख लिया ना सर। तो जिस इलेक्शन की बुनियाद आवाम पर ने जो जो सियासी जमात बरसर इख्तिदार आई, आपको क्या जरूरत थी उसके साथ इत्तेहाद करने की? देखिए, सिंध में हम पीपल्स पार्टी का साथ नहीं दे सकते थे। ठीक है अच्छा, ना? उसकी इसी वजह ये से है कि मुफाहमत की सियासत हो गई। उसकी वजह से, और फिर वहां से हमें जो है वो बिल्कुल हर चीज के लिए कंफर्मेशन दी गई कि हम शहर कराची के लिए जो है काम करेंगे, इस शहर कराची के लिए मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, सारी चीजें हैं। और उस पे अभी भी हमारी उनसे जो बातचीत चल रही है, सारी चीजें हैं। हाँ। तो देखते हैं इंशाल्लाह, अगर तो उस पे नहीं जमात होगा तो जमात से हमारे कुछ जितने। सीख लेते। जमात ने तो सेनेट में किसी को वोट नहीं दिया, आप भी बायकॉट कर देते, आप भी इत्तेहादी नहीं बनते।
सर इत्तेहादी नहीं बनते तो फिर शहर कराची के साथ जो होना था वो आपको पता है। इत्तेहादी बन के क्या क्या मिला इस शहर को आपके बिल्कुल होने या मेरे ना आपके होने से? सामने है कि अभी जो 1100 अरब रुपए का जो पैकेज है इंशाल्लाह उस पर काम होने जा रहा है। कब? और कितना टाइम हो गया वैसे? आपको याद है कि 1100 अरब रुपए का पैकेज कब ये अनाउंसमेंट की थी? बिलाल भाई आपको ये पता है कि जब वफाक को गवर्नमेंट मिली थी तो उस वक्त क्या कंडीशन थी इस मुल्क की? ठीक वफाक है में ना किसकी गवर्नमेंट थी? क्या कहा आपने? जी किसकी बात कर रहे हैं वफाक में गवर्नमेंट? वफाक में जब गवर्नमेंट मिली है जी। तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी इस और मुल्क अब की क्या सूरत हाल है? और अभी की क्या सूरत हाल है ये आपके सामने है, मुझे अच्छा, बताने की आप मुतमईन है सूरत हाल से? मैं मुतमईन इसलिए हूँ कि पहले से बेहतर है। अच्छा, तो महंगाई जो बढ़ गई है अभी बेहतरी आ गई है ना? जो सर नौकरियों वो की तो बात की थी आपके इत्तेहादियों ने, जो आप जो उसमें आप घरों की समझते हैं कि बात की थी IMF आपके का कितना बड़ा इत्तेहादियों ने, किरदार है जो उसमें। प्राइस के हवाले से, तरक्याती कामों के हवाले से, बेरोजगारी को खत्म करने के हवाले से जो जितनी बातें की थी आपके इत्तेहादियों ने, वो सब कुछ हो गया मुझे लगता है। सर एक 15-20 साल के बिगड़े हुए सिस्टम को एमकेएम के साथ मिलके वो उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं और एमकेएम उसमें अपना किरदार अदा कर रही है। और जिस तरीके से हमारी क़यादत ने, आमिर भाई ने, खालिद मकबूल भाई ने कहा है हम्म। कि हर चीज की एक लिमिट होती है और उस लिमिट पे हम जो है वो अच्छा, बैटन की। मुझे लग रहा है आप मुतमईन हैं, मैं क्यों नहीं मुतमईन हो पा रहा इस शहर की सूरत हाल से, खास तौर पर जिस पर आपने एमओयू भी साइन किया था नहीं इत्तेहादियों के साथ। मुतमईन नहीं है लेकिन इसके अलावा और चारा क्या है? क्या चारा पीपल्स हो पार्टी सकता था? पीपल्स चले चले पार्टी को, इसी इसी पर मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दें कि सर पीपल्स इत्तेहादी पार्टी बने, को हमने 15 पीपल्स पार्टी इत्तेहादी बने जिलानी भाई, आप लोग अच्छा स्टेप लिया। चलें, 3 साल हो गए, इत्तेहाद में होने का कोई फायदा नजर नहीं आया, तो फिर अलहदगी क्यों नहीं इख्तियार की? अब तक एमक्यूएम डिसीजन पावर के अंदर पावरलेस क्यों नजर आ रही है? मेरा ख्याल है कि अभी हमारा जो लास्ट जलसा हुआ है 25 हम्म। मार्च को, उसमें क्लियर जो है खालिद भाई ने, आमिर भाई ने जो है वो मैसेज दिया है हम्म। कि हम जो है वो तमाम चीज़ों की जो है वो हदों को क्रॉस करते जा रहे हैं और अभी भी अगर शहर कराची के लिए अगर पीटीआई ने कुछ नहीं किया तो हम इनसे भी अलग हो जाएंगे। इससे ज़्यादा अच्छा, साफ और शफाफ अल्फाज में जो है मेरा ख्याल है कि मैसेज नहीं दिया जा सकता। मतलब क्लियर अब मैसेज आ गया, इस इलेक्शन के बाद फैसला हो जाएगा अलहदगी का या फिर इत्तेहाद का। अगर कराची के जो मुतालबात थे अगर उन पर पीटीआई काम करती है और उन पर सपोर्ट करती है कराची शहर के कराची के मुतालबात पे हवाले तो से, जमात इस्लामी हक दो रैली कर रही है, नारेबाजी कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? जो काम हम कर रहे हैं वो आपको पता है कि वहाँ पे बैठ के फेडरल में जो काम हो रहा है, रोडों पे आने से ही सारे मसले हल नहीं होते। अच्छा, असेंबली में बैठ के और सारी जगहों पे बैठ के भी जो है बहुत बड़ी डिबेट। तब्दीली देख रहा हूँ जिलानी भाई मैं, ये एमक्यूएम की सियासत के अंदर सड़कों पे आने से कोई तब्दीली नहीं आती, ये आपके मुंह से जुमला सुन रहा हूँ, बड़ी खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि माजी याद माजी अजाब है यार, अब वो माजी याद आ रहा है मुझे। लेकिन टाइम टू टाइम जो है सिचुएशन अच्छा, चेंज होती वो है अलग ना। एमक्यूएम थी शायद। तो अब जो हमारी पॉलिसी है अभी वो ये है कि साथ बैठकर और तरीके से मामलात को जो है वो हल करने की तरफ जाया जाए। जितने मुजाहरे, जितने सारी चीजें थी, अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि एमकेएम से अच्छा ना कोई मुजाहरा कर सकता है, एमकेएम से अच्छा ना कोई जलसा कर सकता है, ठीक है ना। और जहाँ पे जिस सूरत हाल में वो जिस चीज की जलसा, जरूरत वो होगी, मुजाहरा 4 साल मुझे क्यों नहीं नजर आया जिलानी भाई? क्या वजह है? एमक्यूएम की क्या कुछ साख नहीं नुकसान बिल्कुल पहुंचा उस नजर साख आया। को? अभी जो है क्यों नहीं नजर आया मेरे भाई, इस्लामाबाद तक जाके तो हमने खुद जो है मुजाहरा किया है असेंबली के गेट पे बैठ के। आप बोल रहे हैं कि आपको नजर नहीं आया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आखिरी सवाल मैं यहाँ पे करूंगा। कल भी हमने कल की हमारी परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें महंगाई के खिलाफ हमने जी पूरी जी, जो है मैंने वो। बहुत अच्छे से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, बड़े गौर से ना कान लगे, इसलिए मैं आखिरी सवाल कर रहा हूँ। 2018 के अंदर मुझे बल्दिया में इलेक्शन कैंपेन के दौरान एमक्यूएम उस तरह एक्टिव नजर नहीं आई जैसे माजी में एक्टिव नजर आती थी। अभी जो एक्टिव है तो किस हद तक एक्टिव है, या फिर मैं यही कहूं कि पीटीआई और नून लीग के दरमियान अभी भी मुकाबला है? देखिए मुकाबले के लिए मैदान में उतरे हैं तो हम लाजमी सी बात है कि अपने आप को कमजोर नहीं समझ रहे तो हम मुकाबले के लिए मैदान में उतरे ना। हम्म। ये तीन पार्टियों के दरमियान ही वहाँ पे जो है वो मुकाबला है। अच्छा, ये वो बाकी वो मुकाबला तो लोग नहीं होगा जो मलीर की नशिश पर बाय इलेक्शन हुए थे, तो उसमें भी एमक्यूएम आधे दिन तक जो है वो हिम्मत हार चुकी थी कि हमें तो वोट ही नहीं पड़ रहा है। मैंने खुद नहीं पोलिंग आपने स्टेशन का विजिट किया, आपके कैंप का आप विजिट किया, लोगों के, आपके रहनुमाओं के अल्फाज से, ये मेरे नहीं है। सर जितनी मलिर में जो है वो पोलिंग पे कास्टिंग हुई है ना, अच्छा। जितने वोट पड़े हैं उसको अगर आप देखें तो हमने जो 2018 के इलेक्शन थे तकरीबन उसके बराबर ही अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वोट हमने लिए हैं। ऐसा नहीं है। और वहाँ की जो कटिंग है, वहाँ की जो जिले की जो बात तो यही है ना, जो जीत गया वही सिकंदर ना, जीत की बात कर रहा हूँ मैं, सहरा सजने मैदान की में बात उतरते कर हैं तो रहा हूँ, लाजमी नशिश नहीं है कि हासिल हर करने की बार बात कर रहा हूँ। हर बल्दिया की बार सीट पे जीता ही बता दें जाए मुझे हर क्या होने जा रहा है 29 अप्रैल को?
29 अप्रैल को अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह हमारी पाक ने पूरी तो करना ही कोशिश है। बेहतर है इस आवाम के साथ। हमारा आप काम क्या मेहनत पुर उम्मीद हैं? हमारा काम मेहनत करने का है, बिल्कुल कर रहे हैं, आवाम के दरमियान हैं। और आवाम ने देख भी लिया है कि शहर कराची के लिए एमक्यूएम से ज़्यादा मुखलिस और कोई है नहीं। आय हाय हाय, क्या क्या तो जबरदस्त बात कर दी। बहुत शुक्रिया। गुलाम जिलानी हमारे साथ मौजूद थे, एमक्यूएम की जानिब से एमपी है। एमक्यूएम ने जितना काम किया है अवाम उसको जानती है, पहचानती है। आखिरी चंद कलमात साहब बहादुर के ये थे। लेकिन बात यह है कि 2018 का इलेक्शन इस बात की गवाही देता है कि रिजेक्ट किया गया इस सियासी जमात को जिसकी तूती बोला करती थी। और आज वो सियासी जमात वो जोर पकड़ती नजर नहीं आती, चाहे सियासी जलसों की बात की जाए, चाहे नारेबाजी की बात की जाए, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात की जाए। जब तहफुजात भी हैं आपको इलेक्शन में, फिर कौन सी ऐसी मजबूरी है, कौन सी ऐसी मुफाहमत की सियासत है कि आप आज भी इत्तेहादी बने बैठे हैं। पेशगोई की गई थी कि सेनेट में मामलात बेहतर होंगे, वो भी देख लिए हमने, हो गए। अब अलहदगी होगी या इत्तेहाद रखा जाएगा, इसका जवाब आज तक नहीं मिलता। वक्फा लेंगे, इसके बाद इसी स्टोरी पे बात करेंगे।